आज हम छठी भक्ति का वर्णन करते हैं। नवधा भक्ति में से छठी भक्ति का वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामायण में रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में जाते हैं, नव भक्ति का ज्ञान देते हैं। नौ सोपान बताए भक्ति, हम 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। तो छठी भक्ति है छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दम शील है छठी भक्ति। दम माने निग्रह, यानी कि इंद्रियों का दमन। हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके प्रति हमारा नियंत्रण होना चाहिए। ये छठी भक्ति का लक्षण है। और बिरत बहु कर्मा, बहुत सारे जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो कार्य हैं, जिनके प्रति हमारी अधिक से अधिक आसक्ति है, हमें उन कर्मों में से बहुकर्मा, कुछ कर्मों के प्रति वैराग्य होना चाहिए, उसके प्रति विरक्ति होनी चाहिए, उसे हमें त्यागना चाहिए। अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सज्जन पुरुष का जो आचरण है, सज्जन पुरुष जैसा आचरण करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, हमें उन सज्जन पुरुषों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। महाजना यह गतः सपंथा, यानी महापुरुष जिस मार्ग से होकर जा चुके हैं, हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। धर्म आचरण अच्छे कर, सज्जन व्यक्तियों जैसा कार्य करना चाहिए। ये छठी भक्ति, यानी कि इंद्रियों के प्रति दमन, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने का निरंतर प्रयास। शुद्ध आचरण, यानी अपने चरित्र, सदाचार चरित्र, हमें अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। चरित्र क्या है? द बंडल ऑफ गुड हैबिट्स। कैरेक्टर इज अ बंडल ऑफ गुड हैबिट्स, यानी कि चरित्र अच्छी आदतों का ढेर है। जहाँ बहुत सारी अच्छी आदतें आ जाए, जिसके भीतर हों और दृढ़ता से टिकी रहें, वह चरित्रवान है। ये छठी भक्ति है। ये हम नहीं कह सकते कि हमारी इंद्रियां पूर्णतया हमारे वश में हैं, पर अभ्यास करना चाहिए। उनको नियंत्रित करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरिय आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जैसे कोमल रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार अगर हम इंद्रियों का दमन करने का निरंतर अभ्यास करें, तो अवश्य हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जड़मति हो करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी यावत जात ते शिल पर पड़त निशान। जड़मति, जो जड़ बुद्धि है, वह भी विद्वान बन सकता है निरंतर अभ्यास से। तो हम भी अभ्यास से अपनी इंद्रियों का दमन क्यों नहीं कर सकते?